हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम एक और नई वीडियो आपके साथ। इस वीडियो हम बात करने वाले हैं NWDA के प्रैक्टिस सेट के बारे में। ठीक है, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। इसमें क्या है, कुछ बच्चों के डाउट थे, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो देखो, ये पिछली बार जब 2019 में पेपर हुआ था तब इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और इस बार नोटिफिकेशन में कुछ भी बताया नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। तो कुछ भी नहीं कह सकते होगी कि नहीं होगी। ठीक है, और ये आपका, ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट मान सकते हो, पेपर मान सकते हो इसको, क्योंकि ये LDC का पेपर है पर दूसरे एग्ज़ाम का है। लेकिन इसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है, सिलेबस बिल्कुल सेम है। ठीक है, 20 क्वेश्चन इसमें भी हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक के करने होते हैं। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक के। उसके बाद आपका GK और GS, GK GS हो गया। उसके बाद आपका रीजनिंग और कंप्यूटर भी आता है इसमें, और मैथ भी आता है। सेम पैटर्न है उसी टाइप का। ठीक है, ये भी 10+2 लेवल का है, वो भी 10+2 लेवल का। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, रीजनिंग का देखते हैं, उसके बाद GS देखेंगे, उसके बाद कंप्यूटर, और उसके बाद देख लेंगे हिंदी। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। तो स्टार्ट करते हैं। एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए स्नेहा कहती है, इस व्यक्ति के बेटे की बहन मेरी सास है। तो स्नेहा के पति का तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या रिश्ता है। तो देखो, इसको कैसे करेंगे, अगर आपको आता है तो आप ऐसे ही कर लोगे। ठीक है, पढ़ोगे तो पढ़ने के साथ साथ ही हो जाता है इस टाइप के सवाल। लेकिन इसे अगर लिख के करना है तो देखो कैसे करते हैं। स्नेहा कहती है, इस व्यक्ति के बेटे की बहन मेरी सास है। तो इस व्यक्ति, तो व्यक्ति का कुछ नाम तो दिया नहीं है, तो मैं वी मान लेता हूँ। ठीक है, व्यक्ति को क्या मान लेता हूँ, वी, समझने के लिए बस, और कुछ नहीं है। व्यक्ति को मैंने मान लिया वी। इस व्यक्ति के बेटे के बेटा, तो मैंने सन मान लिया, इसका बेटा सन हो गया। इस व्यक्ति के बेटे, तो ये बेटा हो गया। बेटे की बहन, इसकी बहन, बहन सिस्टर, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये बेटा है, ये बहन है, ये दोनों बहन भाई हैं। उसकी बहन मेरी सास है, मतलब इसकी जो नीचे जो बोल रही है स्नेहा, स्नेहा की कौन है, वो सास है। स्नेहा मैंने SN रिप्रेजेंट किया। ठीक है, स्नेहा की कौन है, ये सास है। तो स्नेहा के पति, स्नेहा के पति, पति मतलब H मान लिया मैंने, हस्बैंड, तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या रिश्ता है। तो देखो, ये थर्ड जनरेशन पहुंच गया, उस व्यक्ति थर्ड जनरेशन का पहुंच गया। तो थर्ड जनरेशन वाला देखो इसमें कौन सा दिया है, ये दामाद है, ये भाई है, ये बेटा है। थर्ड जनरेशन का होता है नाती पोता। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड जनरेशन का। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ। मतलब स्नेहा ने उस व्यक्ति, ये व्यक्ति हो गया, व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसका बेटा, उसके बेटे की बहन, और बहन मेरी कौन है, मेरी सास है। ठीक है, तो उसका पति क्या हुआ, पोता हुआ। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये क्या कह रहा है कि आउट ऑफ द फोर गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द सिटी नेम दैट वुड लॉजिकली फिट एंड बिलो सिटी नेम सीरीज। ठीक है, जिस तरह ये सीरीज में लगी हुई है उसी तरह इन तीन चारों में से एक है, तो उसे लिखिए। ठीक है, जैसे अहमदाबाद हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई होगी, हैदराबाद हो गया। ये क्या है, अहमदाबाद गुजरात की राजधानी, कोलकाता पश्चिम बंगाल की, इस तरह से। ठीक है, तो दिसपुर हो जाएगा। ठीक है, असम की राजधानी। ये ये राज्य है बिहार। ठीक है, तो इस तरह से ये पुणे अलग शहर है। ठीक है, तो सही में आया कि नहीं आया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई संख्या श्रृंखला का 10वां पद कौन सा होगा। ओके, तो पहला दिया है 6, दूसरा दिया है 12, 24। तो देखते हैं क्या किया इसने। 6 दूनी 12, मतलब 2 टाइम्स किया, 2 गुना कर दिया इसका। यहाँ से फिर 2 गुना कर दिया, तो यहाँ से फिर 2 गुना करेगा, तो 2 गुना करेगा, 24 दूनी 48, 48। लेकिन ये वाला टर्म नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 10वां पद बताइए। ये कौन सा पद है, ये तो चौथा पद है। ठीक है, तो 10वां निकालते हैं। तो इसमें क्या किया इसने, एक 2 गुना कर दिया इसका, तो 1 2 3 48 हो गया। 48 के बाद 96,
6 हो गया, तो ये कितना हो गया 4। और इस तरह से हम करते जाएंगे तो कौन सा आएगा 3072, ठीक है 3072। तो आगे चलते हैं, इसका दुगना कर दो, फिर अगला आए तो उसका दुगना, अगला आए उसका दुगना, दुगना दुगना करते जाओ तो 10वां जो टर्म होगा वो आपका 3072 होगा। ओके, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ये देखो, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये दिया है इसने इस टाइप से कि m क्रॉस n का मतलब क्या है, n m की माँ है। तो इसमें से बताइए कि x y का पोता है, कौन सी, ठीक है, कौन से ऑप्शन के हिसाब से x y का पोता है। तो देखो 4th नंबर का ही चेक करते हैं। ओके, तो इसमें क्या होगा, जैसे x प्लस, पहला देखो पहले में क्या होगा x इंटू एच, तो x इंटू एच का क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ x और यहाँ h कर लो। तो इसका मतलब क्या है, जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला मतलब h, h क्या हो जाएगा, h x की माँ हो जाएगी, h h जो है वो x की माँ हो जाएगी। और माइनस का अर्थ और देख लो, माइनस का अर्थ है एम एन की बहन, एम एन की बहन। तो ये 3 जनरेशन में नहीं गया ये, ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, तीसरी जनरेशन वाला चाहिए, ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह इनको देख लेंगे, फिर चौथा देखते हैं क्या है। अब चौथा देखो क्या है, एक्स प्लस वाई और ए क्रॉस एच और एच क्रॉस वाई मतलब, तो देखो ए क्रॉस एच का मतलब देखो क्या है, ए क्रॉस एच कहाँ है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एच, एच ए की माँ है, एच ए की माँ है। ओके, इसी तरह एच क्या है बाई की, तो यहाँ पे ये क्या है बाई, बाई एच की माँ है, ये लास्ट वाला है, तो ये एच की माँ हो जाएगी, जैसे यहाँ पे हम रख देंगे उसी टाइप से। तो बाई एच की माँ है, तो बाई एच की माँ है। और ये प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब भाई, तो ये इसी जनरेशन में है। तो देखो ये 3 जनरेशन बन गई, 1 2 3, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स बाई का पोता हो जाएगा। ये क्लियर हुआ, जैसे ये बाई हो गया, यहाँ एक्स हो गया, प्लस का मतलब क्या है एम एन का भाई है, तो ए का एक्स क्या हो जाएगा भाई, तो एक्स बाई का पोता हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये आपको दिख रहा होगा, यदि एक कोड में 30 को इतना इतने के रूप में लिखा जाता है और 11 को 383237 के रूप में लिखा गया है, तो उस कोड में 19 को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें देखो n को इसने क्या लिखा है, n को लिखा है 7, तो n को हम भी क्या लिखेंगे 7, और इस n को भी 7, तो 7 7 सब में लास्ट में और शुरुआत में, तो कोई मैच नहीं खाएगा ऑप्शन, ठीक है। अब इसने l को क्या लिखा, दूसरा देखो i है, दूसरा इसमें वर्ड आई है, तो आई को देखो, आई को इसने क्या लिखा, आई को लिखा है 1, तो 7 1, हमारा ये ऑप्शन होना चाहिए, ये भी सब में मैच खा रहा है। अब देखते हैं एन को क्या लिखा है इसने, एन को 7 लिखा है, तो 7, फिर ई को देखेंगे, ई को इसने क्या लिखा है, तो ई को देखो इसने लिखा है 3, ई को 3, तो अभी तो लगभग सभी में मैच खा रहा है। इसी तरह देखते जाएंगे और चेक कर लेंगे आंसर को। टी को देखो इसने क्या लिखा है, टी को लिखा है 9, तो 9 लिख दिया। इसी तरह डबल ई, तो डबल ई, ई को इसने क्या लिखा था 3, तो 3, और फिर आपका एन तो 7। इस तरह से ऑप्शन देखो कौन सा है, तो 717 717 39 और 337, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अगला क्वेश्चन दिया है, लॉयन इज रिलेटेड टू कब। ओके, लॉयन इज रिलेटेड टू कब, इन द सेम वे इज फिश इज रिलेटेड टू, जिस तरह लॉयन कब से रिलेटेड है उसी तरह फिश किससे रिलेटेड है, फ्राई से।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे अंक चुनें जो नीचे दिए गए अंक श्रृंखला में ठीक से अनुरूप होता है। सीरीज पूछी है, ठीक है। तो सीरीज में क्या होगा, तो देख लो इसमें कितना ऐड हुआ है, 2 2 4, 4 ऐड कर दिया। इसमें कितना ऐड हुआ है, 6 6, ठीक है। और इसमें कितना ऐड हुआ है, 8। और इसमें कितना ऐड किया इसने, 10। इसमें कितना किया है, 12। इसमें कितना होगा, 14। इसमें 16 16। और इसमें इसमें 18। तो 70 और 20 कितना हो गया, 90। तो 90 आपका आंसर हो गया, ठीक है। 72 और 18 कितना हो जाएगा, 90। तो क्लियर हुआ, इसमें कुछ नहीं है, 4 6 8 10 12 14 इस तरह से जोड़ता गया है। ऐसी जोड़ी चुने जो दूसरों से अलग है। मॉस्को, मॉस्को की राजधानी रूस। काबुल की राजधानी, वो मॉस्को नहीं, रूस की राजधानी, सॉरी, रूस की राजधानी मॉस्को। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। तो ये क्या है, ये गलत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और ये सब में क्या है, ये राजधानी और देश है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसे देखो। अगर सेफ को कुक कहा जाता है, ओके, सेफ को कुक कहा जाता है और कुक को इंजीनियर, तो पूछ रहा है कि कक्षा में कौन पढ़ाएगा। तो देखते हैं, अध्यापक को क्या कहता है, ये डॉक्टर। क्या कहता है, अध्यापक को डॉक्टर। पढ़ाता कौन है, अध्यापक ही तो पढ़ाता है। तो अध्यापक को इसने क्या बोला है, डॉक्टर। तो कौन पढ़ाएगा कक्षा में, डॉक्टर पढ़ाएगा। सही में आया कि नहीं, डॉक्टर, सी, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि उस विकल्प को चुने जब नीचे दिए गए शब्द युग्मों के अंत में, शब्द युग्मों को अंत में जोड़ा जाए तो अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बन जाता है, ठीक है। तो क्या जोड़ेंगे इसमें, देखो इसमें FAR है, पहला FAR, ओके, पहला FAR दिया है। तो FAR में मैं MER जोड़ दूंगा। क्या जोड़ दूंगा, FAR में MER जोड़ दिया मैंने। तो ये इसका अर्थ बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। क्या हो गया, फार्मर, ठीक है। अच्छा, HAM, तो HAM में क्या जोड़ दूं, MER जोड़ दूं। तो HAMMER, HAMMER, तो ये भी बन गया, हैमर, ठीक है। अच्छा, स्टेम, तो स्टेम में मैं क्या लिख दूं, MER जोड़ दूं, स्टेमर, ओके। तो ये भी बन गया, स्टेमर। वार्मर, स्कीमर, तो ये सब के अर्थ भर रहे हैं जब हम MER ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और जब IDE ऐड करेंगे तो सबके अर्थ नहीं बनेंगे, ES जोड़ेंगे तब सबके अर्थ नहीं बनेंगे। जोड़ के देख लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। उस शब्द का चयन करना है जो इससे नहीं बनाया जा सकता। तो चेक करते हैं कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। क्या दिया है, डिक्शनरी। तो देखो, ऐसा देखो जिसमें इनमें से कोई भी अक्षर ना आ रहा हो, एक भी अक्षर नहीं आएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, जैसे REACT है, तो इसमें आर है आर, ठीक है। ई है, ई नहीं है इसमें, तो इसलिए ये नहीं बनेगा। और ये देखो, ये बन जाएगा क्योंकि टी भी है इसमें, आर भी है, और ए भी है, ये रहा, और आई भी है, और एन भी है, एन भी है, ठीक है। तो ये बन जाएगा, आपका कौन सा नहीं बनेगा, ये। तो यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से ऐसी संख्या जोड़ी चुने जो दूसरों से अलग है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो ये क्या है, डिविजिबल हो रहा है, 12 अट्ठे 96, और ये 7 से कट रहा है, 96 63, 8 7 56। लेकिन ये 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये डिविजिबल नहीं है, तो यही डिफरेंट हो जाएगा इन सब से। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि ऐसा शब्द चुनिए
जो इसके अक्षर से बनाए जा सके। ठीक है, इसमें क्या है कि इन चारों में से ऐसा चुनिए विकल्प जो इससे बनाया जा सके। तो देखो MEDIA ये चारों, ये पांचों वर्ड इसमें मिल रहे हैं। ठीक है, पांचों अक्षर इसमें मिल रहे हैं, लेकिन इसमें क्या नहीं मिल रहा है, एन आ रहा है। ठीक है, एन है, ओ भी है, वी, तो देखो वी इसमें कहीं है तो इसलिए ये गलत है। TENSION आई है, क्या नहीं है, एस नहीं है इसमें, इस वाले में एस कहीं है तो इसलिए ये भी नहीं बनना है। इस तरह से होता है, और वी तो है ही नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प को चयन करें, चुनें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद से पहला पद। तो देखो इसमें क्या दिया है, NMVUDC। देखो एन कितने नंबर पे आता है, एन आपका आता है 14 नंबर पे, और एम कितने पर आता है, एम 13 नंबर पे। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, एक का। VU, तो वी कितने पे आता है, 22, और U 21। ओके, और डी कितने पर आता है, डी आता है 4 पर, और सी कितने पर आता है, 3 पर। ओके, अब यहाँ से देखो कि इसमें क्या है, एक का डिफरेंस है, इसमें भी एक का डिफरेंस है, लेकिन पहली वाली संख्या एक ज़्यादा है, बाद वाली संख्या एक कम है। ये 22, ये 21, ये 4, ये 3। तो इन चारों में से इसी तरह देख लो, एक्स वाई ये बढ़ रही है, वाई जेड ये भी बढ़ रही है, ए बी ये भी बढ़ रही है, ये घट रही है, तो ये ऑप्शन होगा। ओके, ये एक जल्दी करने का ऑप्शन के हिसाब से है। वैसे तो 14 से ये कितना बढ़ रहा है ये पूरा वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब भी ऐसे ऑप्शन दिया है तो डायरेक्ट इसे टिक में लगाओ। ठीक है, CPU के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ये देखो कंप्यूटर का स्टार्ट हो गया यहाँ से। तो इसमें क्या है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं भाई। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, और इसमें CU और ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और ये है। ठीक है, तो इसे इसमें ट्रांजिस्टर होते हैं और जिसे प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा उसने कि कौन सा कथन असत्य है। तो आगे चलते हैं, 32 अगला क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या करना है आपको, जल्दी जल्दी देखने हैं। ठीक है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस और हिंदी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, एम एस वर्ड में किसी चयनित पाठ को बोल्ड करने के लिए उपयोग किया जाने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट है। तो इसे एक एक बार जल्दी जल्दी देख लो, ऑप्शन दिए ही हैं और क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ये सही है। ठीक है, बी। उसके बाद आगे देखते हैं, 512 बिट्स इज इक्विवेलेंट टू बाइट्स। 512 कितने बाइट के बराबर है, 512 बिट्स कितने बाइट के बराबर है, तो 64 के। ठीक है, तो ये क्या दिया है क्वेश्चन, एकाधिक फाइलों एवं फ़ोल्डरों को एक एकल फाइल में जोड़ने एवं कंप्रेस करने के लिए किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो ये है विनजिप। ओके, MS वर्ड टेबल के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन असत्य है देख लो, सी ऑप्शन है। और एक टेबल में कम से कम 2 कॉलम होने चाहिए। एक वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ होम पेज का नाम सामान्यतः निम्न में से क्या होता है, index.htm या index.html। ये दिया है, नीचे दिए गए कथन को पढ़ें और बताएं कि यह सही है या गलत। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटरों की तुलना में लेजर प्रिंटर तेज होते हैं, या इंकजेट प्रिंटरों से रंगीन कलर दस्तावेज प्रिंट नहीं किए जा सकते। तो ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 गलत है। मतलब पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। ओके, या नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें नोड्स एक सामान्य केबल से कनेक्ट होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, बस टोपोलॉजी। ये मिलन वाला क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। एक्सल और एक्सप्रेशन इक्वल टू सम -7 18, और ये दिया है, तो इसका क्या आंसर होगा ये देख लीजिए। MS एक्सल एक्सप्रेशन AO से संबंधित त्रुटि मान है, क्या है, हैशटैग नेम।
MS पावर पॉइंट में दिया है, क्या दिया है, मैं कुंजी को दबाकर स्लाइड शो शुरू किया जा सकता है, किस कुंजी को दबाकर, तो F5 को, ठीक है। द टर्म बिट इज टेकन फ्रॉम द वर्ड बाइनरी बिट्स, बाइनरी डिजिट, ओके। प्रोसेसिंग पावर के संदर्भ में सही आरोही क्रम व्यवस्था की पहचान है, क्या पहचान है बताइए। पहला ऑप्शन ही सही है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। गलत कथन पहचानिए, ये दिया है, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। ये देखो नीचे मैथ है, मैथ का पार्ट अगला लाएंगे, ठीक है। पहले इसे करा दे, मैथ का अगला पार्ट आएगा। मैथ भी नॉर्मल पूछता है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस कैलकुलेटिव पूछता है। तो देखो पहला क्वेश्चन तो नॉर्मली इजी है, लेकिन दूसरा इसमें क्या है, थोड़ा कैलकुलेटिव दे दिया है ये वाला, पर नॉर्मल है, थोड़ा कैलकुलेटिव पूछता है क्योंकि भाई 2 घंटे टाइम दे रहा है। पॉइंट पॉइंट में वैल्यू पूछता है और कुछ नहीं। देखो ये पॉइंट में वैल्यू है और कुछ नहीं है नॉर्मली, ओके। तो अभी हम देखते हैं जीके और देख लें, ठीक है। जीके के बाद हिंदी देख लेंगे और सोई ख़त्म कर देंगे फिर इस वीडियो को। ये आपकी हिंदी है, ये जीके देख लो एक बार जल्दी जल्दी, ओके। इसमें कुछ नहीं है, फिर उसके बाद हिंदी देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन दिया है, स्क्रीनशॉट लो और देख लो क्या दिया है। ये आपका करंट अफेयर्स का है, तो इसे हटाओ। हीरो इंडियन सुपर लीग में फुटबॉल क्लब थे, कितने थे, 10, ठीक है, 2017 में। जब मिडगेट्स बैडमिंटन खिलाड़ियों की श्रेणी को दर्शाता है, 18 से 13 से वर्ष से कम आयु वालों की, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या दिया, महिलाओं SC/ST श्रेणी में उद्गम्यता उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी, तो स्टैंड अप इंडिया, ओके। अगला क्वेश्चन दिया है, केंद्रीय सरकार ने मार्च 2016 में पूर्व सैनिकों को मिलाकर स्वच्छ गंगा मिशन के लिए समग्र पारिस्थितिकी कार्यबल की एक बटालियन स्थापित करने का निर्णय लिया। तो ये करंट का उस टाइम का। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के संक्षिप्त नाम लीड्स द विस्तारित रूप लॉजिस्टिक इच अक्रॉस डिफरेंट स्टेट है, ओके। तो ये देख लो उसी टाइम के, देखो ये भी 2017 का करंट का पूछा गया है। ये देखो, सौर मंडल के संबंध में निम्न में से गलत बयान चुने, मतलब गलत कथन क्या है। सभी ग्रह एक निश्चित परिपथ में सूर्य के चारों ओर घूमते वही, पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। ग्रहों में अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ग्रहों में क्या होता है, प्रकाश होता है कोई उनका, ग्रह तो मतलब तारों में होता है, ठीक है। तारों में होता है खुद का प्रकाश, ग्रहों में नहीं होता, ओके। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्या कह रहा है, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द रिगार्ड और टू द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इन जुलाई 2017। जो GST लगी थी उसके लिए असत्य कथन पूछ रहा है। तो क्या है, इट्स रिड्यूसेस क्या कह रहा है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, सही बात है। ये क्या करता है, बहुत सारे टैक्स लगते हैं उनको रिड्यूस करता है, बिल्कुल करता है। बहुत सारों को जितने भी टैक्स लगते थे उनको उठा के इन्होंने एक टैक्स बना दिया है, जिसका नाम दे दिया GST। इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स, ठीक है। अच्छा, इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ टैक्स, क्यों नहीं देगा भाई, जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होंगे उनमें जो भी ऑनलाइन पेमेंट होगा, ठीक है, तो उसमें टैक्स लगेगा, लगेगा क्यों नहीं, ठीक है। GST लगती है, ठीक है, बड़े बड़े ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है। अच्छा, लक्षद्वीप समूह मालदीव द्वारा समूह के द्वीप समूह के में स्थित है, उत्तर में स्थित है, ठीक है। ये दिया आपसे, ये दिए वंश, इनको क्रम में पूछ रहा है, तो ये क्रम है, ठीक है, देख लेना। भारत के पूरे राष्ट्रीय गान में कितने छंद हैं, 5 छंद हैं। ये करंट का है, विश्व टीकाकरण सप्ताह प्रत्येक वर्ष 24 से 30 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हिंदी, ओके। तो हिंदी का मैंने एक वीडियो पहले ही बना दी थी, जिसने देख ली है वो ठीक है, लेकिन जिसने नहीं देखी है वो देख ले, ओके।
जिसने देख ली है वो अब वीडियो छोड़ के जा सकता है। ओके, तो देखो हिंदी कैसी आती है, हिंदी देख लो एक बार। पहला क्वेश्चन दिया है, जहाँ किसी शब्द के, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, तो देखो जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ अलंकार कौन सा होता है, श्लेष अलंकार। जैसे कनक कनकते सौगुनी, कनक कनकते सौगुनी। जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ नहीं, ये कनक कनक से वो अलग हो जाएगा। इसमें क्या होगा, वो होगा जैसे सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। जैसे सुबरन है तो उसका अर्थ अलग अलग निकलेगा, जैसे कवि के लिए अलग सुंदर वर्ड, व्यभिचारी के लिए व्यभिचार के लिए वो सोचेगा, ठीक है, और चोर के लिए सोना, तो उनके लिए अलग अलग अर्थ निकलेंगे, कवि व्यभिचारी चोर, ठीक है। तो श्लेष अलंकार वो होता है जिसमें एक ही वर्ड हो, एक ही शब्द हो, लेकिन उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन दिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया है कौन सी, ये बताइए। डूबना, पीना, बोलना, समझाना, समझना नहीं समझाना। तो इसमें क्या है, सुन लो। प्रेरणार्थक क्रिया समझो, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। देखो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जब तुम किसी को ऑर्डर दो या समझाओ या उसे प्रेरणा दो, उसके हिसाब से वो काम करे, तो ठीक है। तो जैसे अब प्रेरणार्थक क्रिया है, क्या है, समझाना। जब आप किसी को समझा रहे हो तो क्या है, प्रेरणात्मक क्रिया है। तो ये हो गया प्रेरणात्मक क्रिया। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, जो स्त्री विद्वान हो उसे क्या बोलते हैं, विदुषी बोलते हैं, ठीक है, विदुषी। सभ्य का विलोम है सभ्य, असभ्य, सभ्य असभ्य, असभ्य हो गया इसका विलोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन दिया, बादल का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है। तो ये ध्यान से देखना कि ये क्या क्या रहा है, कौन सा नहीं है। जरूरी नहीं है कि बादल का दिख जाए पर्यायवाची घन तो पहले ही लगा के भगाओ, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, कौन सा नहीं है। तो घन, मेघ, जलधर, ये तीनों है। तो नीर क्या है, नीर नहीं है। नीर किसका पर्यायवाची शब्द है, ये बताइए, किसका है, जल का। नीर जल का शब्द है, जल का पर्यायवाची शब्द। सदैव का संधि विच्छेद, सदैव का संधि विच्छेद, सदा धन एव। तो ये ध्यान से देखना कि जब भी संधि विच्छेद करते हैं तो क्या देखते हैं हम, दोनों जो बनते हैं ना वर्ड दोनों साइड में, इन दोनों का अलग अलग अर्थ होना चाहिए, तभी संधि विच्छेद सही मानी जाती है। सदा का अर्थ है, एव का भी अर्थ है। अब जैसे मैंने लिखा रवीश, रवीश, तो रवीश का संधि विच्छेद करना है तो क्या हो जाएगा, रवे धन ईश, रवे धन ईश। तो इसका मतलब हो गया, रवि मतलब रवि, भानु, ये सूर्य, और ईश मतलब भगवान, ठीक है। तो इसलिए रवि। अब जैसे एक और होता है देवेंद्र, देवेंद्र, तो देवधन इंद्र, ठीक है, देवधन इंद्र। ऐसे ही विद्यालय होता है विद्याधन आलय। तो दोनों का अर्थ होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यथा संभव में कौन सा समास है, कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा यथा संभव में। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है, मोर हो जाएगा आपका पुल्लिंग। कौन सा शब्द विशेषण है, विशेषण समझो क्या होता है। विशेषण क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताए कोई, उसे विशेषण कहते हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति है उसके बारे में बोलूँ वह बहुत अच्छा है, वह बहुत बुरा है, ये क्या है, उसकी विशेषता ही तो बता रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विशेषण। तो पूछ रहा है कौन सा शब्द विशेषण है। मनुष्य तो विशेषण होगा नहीं, मनुष्य क्या है, ठीक है। नर्मदा, नर्मदा नदी है, गंगा नदी का नाम है, नर्मदा नदी का नाम है, भला, भला बुरा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। कौन सा शब्द सर्वनाम है, सर्वनाम और समझो सर्वनाम क्या होता है, वैसे तो आप जानते ही होंगे। सर्वनाम क्या होता है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे संज्ञा, जैसे राम, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, ठीक है। तो राम पढ़ता है, ठीक है, राम क्या है, यहाँ पे संज्ञा है। अब राम की जगह मैंने लिख दिया वह पढ़ता है, ठीक है, वह पढ़ता है, तब
तो ये क्या हो जाएगा, वह राम की जगह ही तो यूज किया है। तो राम क्या था, संज्ञा, और वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम। जो संज्ञा की जगह प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। कौन सा शब्द तत्सम है, एक बार तत्सम और जान लो तत्सम क्या होता है। तो तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए जाते हैं डायरेक्ट। तो शिक्षा क्या है, ये एक संस्कृत से लिया हुआ शब्द है, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को तत्सम कहते हैं। ये भी संस्कृत से लिए गए हैं लेकिन ये चेंज कर दिए हैं। सच है तो सत्य होता है उसमें, रात इसमें है उसमें रात्रि होता है। ठीक है, तत्सम रात्रि हो जाएगा और ये तद्भव रात है। तो आगे चलते हैं। खून पसीना एक करना मुहावरे का सही अर्थ है। खून पसीना एक करने का मतलब क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो देखो मैं एक इसका प्रैक्टिस सेट भी लेके आया हूँ और अपलोड कर दिया जाएगा चैनल पे, और जिसमें जीके, ठीक है, जीके जीएस और करंट, इन दोनों के सवाल हैं। आप जाके देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 10-12 मिनट की है, तो आप जाके देख लेना। ठीक है, अभी अपलोड की जाएगी थोड़ी देर बाद। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, उसने काम समाप्त कर चुका है वाक्य में क्या अशुद्ध है। तो देखो उसने काम कर चुका है, ये क्या मतलब है, कुछ मैच खा रहा है, उसने काम समाप्त कर चुका है, गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, उसने काम समाप्त कर चुका है, तो उसने की जगह क्या आ जाएगा, वह काम समाप्त कर चुका है, या और कुछ आ जाए, राम काम समाप्त कर चुका है, श्याम काम समाप्त कर चुका है, लेकिन उसने गलत है। तो एरर कहाँ है, उसने में। तो ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, इसकी तैयारी करा देंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे बीपीएससी, एलडीसी, ठीक है, एलडीसी की जो 10+2 से वैकेंसी निकली है उसकी तैयारी चल रही है प्रॉपर। और आपकी जो एयरफोर्स से, एयरफोर्स ग्रुप सी इसमें जो वैकेंसी निकली है एलडीसी की, उसकी भी तैयारी चल रही है, एमटीएस की भी चल रही है। तो अगर आप इसकी भी करना चाहो, ये भी एलडीसी है, तो बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कराई जाए कि नहीं कराई जाए। ओके, तो आगे चलते हैं। कौन सा शब्द एक वचन है, कौन सा शब्द एक वचन है। तो एक वचन गधे, पहिए, बातें, ये क्या हो गया, बहुवचन। तो लता क्या हो गया, एक वचन हो गया। ठीक है, लता। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है, ये आपका कॉम्प्रिहेंशन दिया है, पैराग्राफ दिया है, उसमें से पढ़िए और क्वेश्चंस के सही जवाब दीजिए। तो पढ़ लो एक बार। विकास विरोध के बिना नहीं होता, यह बात हिंदी गद्य के विकास पर भी लागू होती है। ईसाई धर्म के प्रचार का प्रभाव हिंदू जनता पर पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में हिंदू जनता को उस प्रभाव से बचाने का उद्यम होना अनिवार्य था। इस तरह हिंदी गद्य में धार्मिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति का प्रारंभ हुआ। बंगाल में राजा राम मनोहर राय इस कार्य में आगे बढ़े। वर्ष 1815 में उन्होंने वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में अनुवाद प्रकाशित कराया, और वर्ष 1829 में उन्होंने बंगदूत नामक पत्र भी हिंदी में निकाला। इसके 3 वर्ष पहले वर्ष 1826 में कानपुर के पंडित जुगल किशोर ने हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड कलकत्ता से निकाला। तो देखो राम मनोहर राय ने बंगदूत पत्र किस भाषा में निकाला, हिंदी में, ये ऊपर पढ़ा था। राम मनोहर राय इस कार्य में आगे बढ़े, उन्होंने वेदांत सूत्र का हिंदी में गद्य अनुवाद प्रकाशित किया। देखो ये पहला क्वेश्चन यहीं से मिल गया, डायरेक्ट क्वेश्चन दिए, आंसर दिए ऊपर। ठीक है, उद्दंत मार्तंड कहाँ प्रकाशित हुआ, सबसे सरल, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, यही सबसे सरल है, कलकत्ता से। ठीक है, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, उद्दंत मार्तंड। ये भी लास्ट में दिया है, बिल्कुल देख लो कहाँ, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन दिया है, हिंदी का पहला समाचार पत्र किसने निकाला, तो पंडित जुगल किशोर ने। ओके, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, इसमें क्या दिया है, वेदांत सूत्र का अनुवाद कब प्रकाशित हुआ, 1815 में। तो ये आपका खत्म हो चुका है पूरा पेपर। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और मैं लिंक, टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उस पर ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, और ये इंग्लिश है आपकी। तो
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।